वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद शहजाद। आज हम सब जो है ना वो सबसे पहले एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले जो है ना वो इसके रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। रिलेशनशिप बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले जो है ना वो मैं इसका रिलेशन जो है ना वो सॉल्व करने से पहले मैं क्या करूंगा, क्वाड्रेटिक फार्मूले को जो है ना वो सबसे पहले डिफाइन कर लेता हूं। आपको भी पता है कि जो है ना वो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ना वो क्या होता है जी, x इज इक्वल टू, या मैं लिखता हूं डायरेक्ट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब मैं क्या करता हूं, उसने कहा जी कि रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले के। मैं दो रूट लेट कर लेता हूं कि मेरे पास एक अल्फा है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और एक को मैं बीटा जो है ना वो लेट कर लेता हूं माइनस बी माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये अल्फा और बीटा मेरे पास दो रूट्स आ गए। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जो है ना वो मैंने इनके जो है ना वो कोफिशिएंट्स निकालने हैं। मैं सबसे पहले इनका सम एंड प्रोडक्ट जो है ना वो फाइंड करूंगा। तो नेक्स्ट हम जो है ना वो क्या करेंगे, इसमें इन दोनों रूट्स का सबसे पहले सम करते हैं। तो चले जी हम जो है ना वो सबसे पहले करते हैं जी, सम ऐसे होता है और अल्फा प्लस बीटा। चलें जी इन दोनों रूट्स का सम करते हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहां से हमने एक चीज जो है ना वो देखी है कि हमारे पास 2a इसका एलसीएम आ जाएगा। तो नेक्स्ट है ना वो मैं लिख देता हूं माइनस बी प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस का 4ac प्लस माइनस 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 अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस का 4ac। ये पॉजिटिव का बी स्क्वायर माइनस 4ac, नेगेटिव के बी स्क्वायर माइनस 4ac कैंसल, माइनस बी और माइनस बी माइनस का 2b डिवाइडेड बाय 2a, तो ये आ जाता है अल्फा प्लस बीटा। तो ये 2 से कैंसल, तो अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आ जाएगा माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगा। तो ये मेरे पास इसका सम ऑफ द रूट का फार्मूला बन जाएगा, जो कि क्या है जी कि s इक्वल है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a। अब मैं क्या करूंगा, इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी फाइंड कर लूंगा। सो आपका पी प्रोडक्ट से और अल्फा बीटा दोनों रूट्स को आपस में हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। माइनस बी प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और यहां से माइनस बी माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। यहाँ पे ऊपर डिनोमिनेटर में a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल होता है। आइडेंटिटी का फार्मूला लगेगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। चलिए जो है ना हम स्क्वायर लगा देते हैं, तो माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac का होल का स्क्वायर, नीचे 2 टू द 4a का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसल, ये स्क्वायर जो है ना नेगेटिव को जो है ना वो माइनस जो है ना वो स्क्वायर का जो होता है वो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है। माइनस इंटू बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर। मैं माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा देता हूं, डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर, ये नेगेटिव पॉजिटिव से कैंसल, 4ac डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर, ये 4 से कैंसल, एक से कैंसल, तो c डिवाइडेड बाय a इक्वल होता है अल्फा बीटा, जो कि मेरे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो ये मेरे पास जो है ना वो दोनों रूट्स के फार्मूले आ। हमने नेक्स्ट हमने जो है ना वो क्या किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना उसके जो है ना वो सम। नेक्स्ट जो है ना वो हमारे पास हमें पता है, अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है ना वो अगर हमारे पास गिवन हो तो हमने उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और हमें यह भी पता है कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का क्या फार्मूला है,
माइनस का बी डिवाइडेड बाय, और प्रोडक्ट ऑफ द बी जो है ना वो रूट्स का क्या फार्मूला होता है, सी डिवाइडेड बाय। तो हम इन दोनों को यूज करके इसको यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, मैं लिखता हूं जी ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि यहां से ए के स्क्वायर से दोनों हर एक को डिवाइड करवा दूंगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं डिवाइडेड बाय ए। तो जैसे मैं इससे ए को डिवाइड करवा दूंगा, बी डिवाइडेड बाय ए इंटू एक्स, सी डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू 0। ये ए से कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स का स्क्वायर। यहां पे मुझे जो है ना वो बी ओवर ए है, मुझे माइनस का बी ओवर ए चाहिए। तो मैं बाहर माइनस लगा के माइनस का बी डिवाइडेड बाय इंटू एक्स प्लस का सी डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, जो है ना वो प्लस हो जाएगा। अब माइनस का बी डिवाइडेड बाय ए हमारे पास किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा के। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और सम ऑफ द रूट सी ओवर ए हमारे पास अल्फा बीटा के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास इक्वल टू 0। अब हमें पता है अल्फा प्लस बीटा हमारे पास जो है ना वो सम ऑफ द रूट है। तो यहां से मैं लिख भी दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी प्रोडक्ट ऑफ द रूट है। तो ये हमारे पास जो है ना वो यहां से इसका जो है वो आंसर, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। वन है एक्सरसाइज 2.3 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज द रूट्स आर गिवन बिलो। हमें रूट्स ऑफ गिवन दे दिए गए, मतलब कि अल्फा और बीटा गिवन दिया गया, डायरेक्ट हमने सम और प्रोडक्ट निकालकर उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देना है, जो कि हमने निकाली हुई है। अब हम सबसे पहले जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मैं लिखता हूं जी कि हमारे पास है कि अल्फा और बीटा जो है, मतलब कि -4 and 9 are the roots of the equation। तो यहां पे मैं लिखता हूं जी कि मेरे पास अगर मैं सम की बात करूं जो कि अल्फा प्लस बीटा है वो है -4 + 9 के। तो इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा जो कि सम के इक्वल है वो आ जाएगा 5, और आगे जो है ना वो प्रोडक्ट ऑफ द रूट है वो क्या होता है अल्फा बीटा, वो हमारे पास जो है ना वो क्या आ जाएगा -4 और 9, 9 4 दा जो है ना वो हमारे पास -36 आ जाएगा। ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ जाएगा। अब उसके बाद उसने कहा जी कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है रूट्स की, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो कि मैंने अभी प्रीवियस फाइंड भी करके दिखाई है। एस जो है ना वो सम से डिनोट होता है, जो कि 5x है, और माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है ना वो इस रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। अब मैं सेम इसी तरह से जब इसकी बात करूंगा कि 5 और -7, तो यहां से भी मैं डायरेक्ट जब सॉल्व करूंगा कि सम आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो 5 माइनस का 7, तो हमारे पास जो है ना वो किसके इक्वल आ जाएगा -2। तो उसके बाद जो है ना वो मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा जो कि अल्फा बीटा, वो क्या जी 5 और -7, 7 5 का -35 आ जाएगा। और रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सम क्या है माइनस इंटू माइनस का 2 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट -35 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 35 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास जो है ना वो पार्ट नंबर है 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। सेम इसी तरह से पार्ट नंबर 3 भी है कि पार्ट नंबर 3 में उसने कहा जी कि हमारे पास रूट्स गिवन है। तो मैं लिखता हूं जी सम इक्वल है अल्फा प्लस बीटा के, जब इसको मैं लिखता हूं माइनस का 7/5 और प्लस माइनस माइनस, और ये हमारे पास आ जाएगा 5 एलसीएम -7 -6, तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस का 13/5, जो कि मेरे पास सम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट करता हूँ अल्फा बीटा, तो वो आ जाता है माइनस का 7/5 और माइनस का 6/5, माइनस माइनस प्लस 7 6 का जो है ना वो 42 डिवाइडेड बाय 5 5 का 25 आ जाएगा। तो ये जो है ना वो हमारे पास सम और प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके बाद मैंने रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सम हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 13/5 इंटू एक्स प्लस का 42/25 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा। मैं यहाँ पे 25 को एलसीएम ले लूंगा, 25 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, 25 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस
प्लस आ जाएगा। यहां पे 25 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 5 को नीचे भी मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 5 को ऊपर भी, तो 13 जो है ना वो 5 का 65 हो जाएगा, तो प्लस 42 इज इक्वल टू 0। ये डिवाइड हो रहा है ऊपर आगे मल्टीप्लाई, तो 0 के साथ 25 मल्टीप्लाई होगा, तो ये मेरे पास 0 जो है वो बन जाएगा। तो ये मेरे पास इसका भी जो है ना वो आंसर आ जाएगा। अब मैं बात करता हूं जी पार्ट नंबर 4 की। सेम एज इट इज, कोई इसमें भी जो है वो चेंज नहीं होगी। तो जब मैं इसकी सम की बात करूंगा कि सम इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा के माइनस का 3/2 प्लस जो है ना वो 7 डिवाइडेड बाई 2, 2 एलसीएम आ जाएगा -3 प्लस 7, तो ये मेरे पास आ जाएगा जो है ना वो 4 डिवाइडेड बाई 2 जो कि 2 के इक्वल है। सम प्रोडक्ट की बात करूंगा, वो मेरे पास अल्फा बीटा वो क्या है जी, सी डिवाइडेड बाई, या दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूं 3/2 और 7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 7 3 दा 21 और 2 2 दा 4। तो यहां से मैं रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर एस जो है ना वो सम क्या है जी 2x, और प्रोडक्ट क्या है जी माइनस का 21/4 इज इक्वल टू 0। अगेन ये रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से 4 जो है वो एलसीएम ले लेता हूं, तो 4 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर, 4 2 दा 8x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। तो ये 4 डिवाइड हो रहा है ऊपर आगे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास जो है ना वो इसका आंसर जो है ना वो आ जाएगा। 5 पार्ट है, इसके भी दो रूट्स जो है ना वो गिवन दिए गए हैं, एक अल्फा और दूसरा बीटा है। तो सबसे पहले मैं सम करूंगा कि सम इक्वल है अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों को प्लस कर लेता हूं, 3 प्लस √5 प्लस 3 माइनस का √5, ये नेगेटिव पॉजिटिव से कैंसिल, 3 प्लस 3 जो है वो हमारे पास है 6 के इक्वल हो जाएगा सम, और प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास होता है अल्फा बीटा। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाता हूं 3 प्लस √5 और 3 माइनस का √5, ये देखिए आइडेंटिटी का फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस जो है वो b का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5, तो ये जो है वो 4 बन जाएगा। तो हमारे पास हमें पता है कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर सम हमारे पास जो है ना वो क्या आ जाएगा, 6x प्लस 4 जो है वो इज इक्वल टू 0। ये रूट्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट जो है ना वो पार्ट नंबर 6 है। जब मैं इसकी बात करूंगा तो इसमें भी सेम इसी तरह से जो है ना वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो सबसे पहले इनको जो है ना वो प्लस करते हैं, तो यहां से देखिए ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले से कैंसिल, -2 और -2 -4 के इक्वल होता है, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है अल्फा बीटा, जो कि दोनों को क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ये हमारे पास ये भी आइडेंटिटी का फार्मूला आ जाएगा, a प्लस बी एंड a माइनस बी, जो कि इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, -2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, और ये हमारे पास है 1 के इक्वल आ जाएगा, जो कि इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। नाउ इसकी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं, x स्क्वायर माइनस का sx प्लस p इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास सम जो है ना वो इसका क्या आ जाएगा, माइनस इंटू -4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर जो है ना वो हमारे पास है माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0।